हो गया। कौन सा यही ऊपर मिट्टी। कल हमारी जो चर्चा चल रही थी वो था कि आत्मा कर्मों की करता नहीं है। वास्तव में तो आत्मा कर्म का करता नहीं है। और हम समझते हैं क्योंकि हमारे अंदर कर्ता भाव इतना आ गया कि मैं ही करने वाला हूं। जिस समय हम अपने आप को अमूर्त समझेंगे तब आपको लगेगा कि मैं करता नहीं, करने वाला ये शरीर है। मैं तो अमूर्त हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। करने वाला ये कर रहा है। लेकिन जब हम शरीर के साथ एक मेक होते हैं उस समय मुझे लगता है कि करा तो मैंने ही है। हाथ पैर मेरे ही हैं। किसी को दान दिया तो मैंने दिया, किसी को बताया तो बोलकर भाषा से बताया, तो करने वाला मैं हूं। मैं करने वाला नहीं। ये बात पक्की करनी पड़ेगी। अंदर ऐसा ये यही भेद विज्ञान है कि शरीर को अपने साथ बिल्कुल अलग हमारी दृष्टि में ये आ जाए कि मैं ये कर सकता है। करना करें ये करने का भाव जो है ना, ये हमारी अज्ञान चेतना है। करने कर्म के फल को भोगना, वो कर्म फल चेतना, ये आगे आएगा ये वर्णन। तो जीव का जो परिणाम है वो स्वयं जीव है। जीव का जो भी परिणाम होते हैं, मैं भाव करता हूं, कुछ भी करता हूं, वो मेरा परिणाम है, वो जीव रूपी माने जाएंगे। उसकी जो क्रिया है वह भी जीव से निर्वर्त निर्वर्त हो रही है, यानी वहां उससे पैदा हो रही है। जीव से निर्वर्तन होने के कारण वो भी जीवमयी है। उसी में से निर्वर्तन हो रहा है उसका। तो जीव से निर्वर्तन होने के कारण उसको भी हम जीव वही कहेंगे। जो जीव क्रिया कर रहा है वो भी जीवमयी है। क्योंकि राग आदि परिणित रूप क्रिया ही कर्म यानी कि भाव कर्म मानी गई है। हाँ। अतः जीव उसी का करता है, मैं उस समय के भाव का करता हूं। पर कर्म मैंने नहीं माने। कर्म पौद्गलिक है। वो शरीर के स्तर पर वो जो पुद्गल है, पुद्गल ही पुद्गलों का मान रहा है, मैंने सिर्फ भाव किया है। मैं उतनी भाव का करता हूं। और वो जो मैंने उस समय राग द्वेष करा है वो भी मैं विभाव में गया हूं तो किया है। और विभाव में कब गया कि नए वो पुराने कर्मों का उदय आने से मैं विचलित हो गया। वो कर्म उदय में आया। कर्म मुझे सुख देगा या दुख देगा, उसके अनुसार राग द्वेष का भाव आएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। मैं वहां पर उस समय चलित हो गया और उसमें बह गया। उस बेहोशी में बह गया और अपने को छोड़कर मैं स्वभाव को छोड़कर विभाव में चला गया। तब भी दोष पुद्गल पे ही आता है। पुद्गल का ही आता है। अगर मैं उस समय अपने स्वभाव में रहूं तो हाँ बस, तो कोई कर्म नहीं बंधेगा। मैं अपने स्वभाव, यही सारा साधना यही है कि जीव को जीव में ठहराना है। जीव अगर बाहर चला गया, बाहर पे दृष्टि डाली, तो उसका रिएक्शन होगा ही होगा। वो जो संकल्प विकल्प करेगा, ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। ये तो ये जो जीव की मतलब आत्मा है, जीव जीव में जब रहता है तो वो तो रेस्ट कर रहा है, रेस्ट हाउस में पड़ा है। उसका तो बाहर तो कोई दिक्कत ही नहीं उसको हो रही। दिक्कत उसको तब हो रही है जब किसी चीज को देखता है, वो उसको प्रिय अप्रिय लग रही है, मनोज्ञ अमनोग लग रही है। उसको देखकर वो रिएक्शन करता है। इसका मतलब तू ज्यादा बाहर देख ही मत। तू देखता है तो तू फंसता है। फंसता है। तू उतना ही देख जितना तेरे लिए जरूरी है। जरूरत से ज्यादा मैं वो घूमने जाऊं, वहां देखने जाऊं, ये करने जाऊं, उतना सारा जितना कचरा इकट्ठा कर लेंगे, ये कचरा हमको अंदर जाने नहीं दे। बार बार वो याद आएगी कि वहां देखा था, वो इतना अच्छा स्पॉट था, ये था, ये बिल्डिंग देखी थी, ये व्यक्ति देखा था, उसकी साड़ी बड़ी अच्छी थी, उसकी गाड़ी बहुत अच्छी है। इसी चक्कर में फंसा रहे। मैं कुछ देखूं ही नहीं। हाँ, नहीं ये तो मान मेरे लिए देखने की चीज मेरी आत्मा है। वो उसके कारण मेरा काम होता है। मेरे कषाय कम होते हैं, मेरे कर्मों की निर्जरा होती है। मैं बाहर की चीज देखता हूं तो मैं फंसता हूं। और इसकी एग्जाम्पल कई बार दी है कि जैसे हम बालकनी में खड़े हैं, लोग जा रहे हैं या मेले में गए हैं, इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, भीड़ लगी हुई है लोग। आपको किसी से कुछ वास्ता नहीं है। भीड़। और उसमें एक आपका जानने वाला निकला है, उसमें बाकी सारे छूट जाएंगे, उसकी फिल्म चलनी चालू कि ये मेरा मित्र है या मेरा रिश्तेदार है, इसी ऐसी पिछली बार आया था, ऐसा आया था।
इतनी उसका, अब का सारा खेल उसका चालू है। क्यों? उससे हम जुड़े हुए हैं। और बाकी इतने लोग गुजर के गए, आपको किसी का ध्यान नहीं आया कि इसने पहना क्या, कर क्या रहा है, जा रहा है। भीड़ है चल रही है उस मेले में। मतलब उस मेले में हम अकेले थे, और जहां हमें एक ऐसा मिल गया जिसके साथ जुड़ा हुआ, अब सारा खेल, सारे तो गायब हो जाएंगे, अब वही रह जाएगा, वही रह जाएगा, वही रह जाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि कई, जिसमें हम कई विचार जो हमें आते नहीं है, पता नहीं कब आए थे कुछ, और जिसमें हम ध्यान में बैठते हैं उसमें पता नहीं है कहां से आ गया। उसमें आप अकेले हो गए ना। वो जो भीड़, जैसे बाहर देख रहे हैं आप, इतना बिजी है, ये करना है वो करना है, उसमें वो विचार आएगा नहीं। विचार कब आता है? जब शांत होकर आप बैठे, आंखें बंद करी, वो फिर लगता है कि ये कहां से टपक पड़ा, इसको तो कोई याद ही नहीं हमने करा था, ये कहां से आ गया। पर सारे ये स्टोर तो किए हुए थे हमने, मेमोरी में तो थे। और आज ये रुकावट डाल रही है। वो चाहते हुए भी, टाइम ही भी लगा रहा है उसके अंदर, लीन भी है, करने की कोशिश है कि कुछ प्राप्ति हो जाए, अपना काम छोड़ के आता है, टाइम करता है, हाथ पल्ले कुछ नहीं आता। अब वो जो चीजें देखी थी उस टाइम, अच्छी या बुरी देखकर, एक तो उसमें कर्म बांधे, कर्म बांधे उनको देखकर, और अब वो हाँ। आकर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब आके डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब मैं कुछ प्राप्त कर सकता हूं, ये प्राप्त नहीं होने दे रहे, ये प्राप्त नहीं, वो मेरी समाधि को कायम नहीं होने दे रहे, मेरे ध्यान को जो है वो लगने नहीं दे रहे। और उसमें कई बार इतना हताश आदमी हो जाता है, वो छोड़ देता, मेरा तो लगता ही नहीं था। छोड़ छाड़ के एक दो शिविर किए, उसके बाद में छोड़ देगा। और जिसको उसमें स्थिरता आ गई और कुछ प्राप्ति हो गई, ये तो बहुत ज्यादा सुख हो रहा है, वो उसमें आगे बढ़ता है। वो वो जितना हम बाहर से हटेंगे, बाहर से हटना मतलब अंदर जाने का मार्ग आसान, आसान। अब ये हमने कल जब चर्चा कर रहे थे कि कर्म का कर्ता मैं नहीं, इसका तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन वो कर्म वाली जो बात है ना, कि राग द्वेष का मैं करता नहीं हूं, कर्म का है, ये क्लियर हुई कि नहीं? महाराज जी, इसमें एक ही क्वेश्चन था मेरा। हाँ। हम्म। मेरे को ये तो समझ आ गया था कि जब द्रव्य दो हो गए, कुमार आ गया, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गया। हाँ। लेकिन जब एक द्रव्य है, जैसे मिट्टी और घड़ा, तो हाँ। कर्ता कर्म संबंध, वो मेरे को थोड़ा सा बता दे। अब वही बता रहा हूं, अब देख लो स्क्रीन पर। ये क्या है कि समय सार ग्रंथ अनुसार या परिणमिति सा करता, अर्थात जो परिणमन करता है यानी जो पलटता है वही करता है, जो खुद करता है। और जो परिणमन हो रहा है, जो परिणाम आ रहा है, जो कार्य हो रहा है, वह उसका कर्म है, अर्थात अथवा क्या है, कार्य। कर्म कह दो या कार्य कह दो। अब यहां से बात शुरू होती है कि उपादान की अपेक्षा से कार्य को उपादेय कहते हैं, और निमित्त की उपेक्षा से उसी कार्य को नैमित्तिक कहते हैं। अब ये जो हमारा, ये जो है ना, ये लेफ्ट साइड जो है, इसमें मिट्टी हमारी उपादान है, मिट्टी उपादान। और यही मिट्टी का लौंदा बन के बाद वो चाक पे चढ़ाकर ये घड़ा बनता है, घड़ा बनता है। यानी अगर मिट्टी को कहेंगे तो मिट्टी तो सब जगह व्यापक है। उस मिट्टी की व्यापक का जो ये कार्य हुआ, जो पर्याय बनी, ये क्या बनी, ये घड़ा बन गया, इसको हम कहते हैं व्याप। इसको चाहे आप कर्ता कर्म कह दो, चाहे व्यापक व्याप्य भाव कह दो, इसमें ये व्यापक थी, ये यहां व्याप्य हो गया। ये एक ही द्रव्य में, उसी मिट्टी में घड़ा बना है, उसी मिट्टी में घड़ा बना है, मतलब ये एक पोर्शन है। इसमें कर्ता कर्म संबंध हो जाए। आत्मा के अंदर आत्मा की योग्यता है, आत्मा के अंदर जो होगा, वो आत्मा के अंदर जो कार्य होगा वो आत्मा में ही होगा। सम्यक दर्शन उसको अपनी आत्मा में ही हो, केवल ज्ञान उसको अपनी आत्मा में ही, क्योंकि उसके अंदर कर्ता कर्म संबंध जो है, छयों के छयों कारक आत्मा में ही है, बाहर से कुछ नहीं लेना, बाहर का कोई संपर्क नहीं, बाहर। तो ये सारा कार्य जो है इसी में हो रहा है, तो एक ही द्रव्य में हो रहा है। तो द्रव्य करता है, करता है, जो परिणमन करता है वह करता है। जिस मिट्टी बदली है, मिट्टी वो परिणमन करी, मेरे अंदर की योग्यता है, उस योग्यता का परिणमन हुआ, हुआ तो मेरा कार्य हुआ उसमें, वो करता हो गया। और जो परिणाम आया, रिजल्ट आया, वो क्या हो गया, कार्य कह दो, कर्म कह दो, पर्याय कह दो, नई अवस्था आ गई।
ये सारी क्या है, कर्ता कर्म विकार का, ये एक ही द्रव्य में हो। तो अब महाराज जी इसमें मिट्टी आत्मा हुई, परिणमन जब करे हाँ, गुणों ने अपने आपस में जो भी हाँ अंदर ठीक है। उसकी विशेषताएं थी वो हाँ, हुई। हाँ। और जो बाहर जो घड़ा हुआ तो वो हमारा क्या एग्जाम्पल आएगा, घड़ा। घड़ा जो है, मान लिया आपने घड़ा बना, उसको आपने चेंज करा, ये मिट्टी जैसे चाक पे घुमाई, आपने संवर करा, निर्जरा करा, कोई तप के कुछ भी किया, वो हाँ भी क्या आत्मा में ही हो रहा है ना। जी। संवर भी आत्मा है, निर्जरा भी आत्मा है, जो हाँ कुछ जी। वो आत्मा में ही हो रहा है। संवर भी आत्मा में, वो क्या है कि उसका ये कार्य हो रहा है, कार्य हाँ हो रहा है, वो एक ही द्रव्य में हो रहा है, एक ही द्रव्य में हो रहा है। मेरा काम जितना होना है वो मेरे ही अपने द्रव्य में होना है। इसलिए हम कहते हैं कि निज को निज में रोक ले। हाँ। बाहर का अगर सहयोग लेने की कोशिश करेगा तो वो काम नहीं होगा। अब तो जैसे, जो महाराज जी एक सेकंड, यहाँ से घड़ा जो यहाँ तक समझ आ गया। जब हाँ, आत्मा ने निर्जरा करी, हमने संवर किया, समर के, हाँ, परिणमन किया, परिणाम आ गया। हाँ, परिणाम क्या आया जब हमारे को केवल ज्ञान हुआ, घड़ा यहाँ केवल ज्ञान को मैं कह रहा हूं दर्शा। सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन हुआ। तो वो उसका क्या है कि सम्यक दर्शन जब हुआ है तो वो किस में हुआ, आत्मा में ही हुआ है, आत्मा। आत्मा के द्वारा ही हुआ है। और उस आत्मा में उसका बाहर वाले से कोई संपर्क है नहीं। किसी बाहर वाले ने मुझे सम्यक दर्शन दिला दिया क्या? क्या गुरु ने उपदेश दे दे के मुझे सम्यक दर्शन दिला दिया? अगर नहीं। गुरु मुझे देता तो महावीर सबसे पहले गौतम स्वामी को करा देते केवल ज्ञान। हम्म। ये जो है उस निज का निज में ही कार्य होना है, कि उसी द्रव्य में कार्य होना है। तब मैं ही करता हूंगा और वो मेरा जो काम होगा वही कर्म होगा, ये एक ही द्रव्य में काम होना है। ये जो कुम्हार आया है, ये जो राइट साइड के ऊपर है, ये संबंध है दूसरे द्रव्य, दूसरे द्रव्य। ये कुम्हार चलकर आया, ये चार डंडा डोरी लेके सारा आया, ये क्या होगा, ये निमित्त बनेगा, इस कार्य के करने में निमित्त बनेगा। और एक्चुअल में तो घड़ा तो कुम्हार के थ्रू ही बना है, लेकिन एक्चुअल वर्क निश्चय में तो क्या मिट्टी कन्वर्ट हुई है। जो निमित्त होता है वो कार्य के अंदर, कार्य के अंदर उसकी प्रेजेंस होती है, लेकिन सदा नहीं है, काम निपटाकर वो निकल जाएगा निमित्त। कुम्हार ने तो घड़ा बना और कुम्हार निकल गया, इसका तो कुछ रहा नहीं उसमें, ये तो एक निमित्त था, ये आया, घड़ा बनाया, चला गया। इसको हम कर्ता नहीं मानेंगे। करता तो मिट्टी ये निमित्त है, ये निमित्त है। और इसका जो ये संबंध है, घड़ा बना, ये नैमित्तिक है। उसी घड़े का नाम इस दृष्टि से नैमित्तिक है और कुम्हार निमित्त है, क्योंकि ये यहां पर कुम्हार टिकता नहीं है घड़ा बना के, ये तो अपना सामान लेके चला गया। कन्वर्शन मिट्टी का हुआ, मिट्टी का हुआ। और ये छोटी सी चीज है लेकिन इतनी समझने लायक है कि जब मेरी आत्मा में मैं सारी बात देख रहा हूं, जो कुम्हार वाली बात है ना, ये आपका शरीर है मान लिया, ये भी पौद्गलिक है, निमित्त है, ये निमित्त बन रहा है मेरे उसमें। तो कर्म का जो हो रहा है, सही हो। इसमें नहीं है। वो जो कुछ हुआ, मेरा कर्म बंधा, वो इसके कारण हुआ है। निमित्त है। मैं सिर्फ, मैं करता अगर हूं तो अपने भावों का, भावों का मैं करता हूं। लेकिन ये जो पौद्गलिक उसके कारण कर्म बंधा, वो कर्म पुद्गल का पुद्गल नहीं बंधा, उसमें भी कर्ता वही है। अगर उसको ही सिर्फ ले लो ना शरीर, तो कर्ता वही है और कर्म उसका कर्म बंधा, उसी में ही, उसी के द्वारा कर्म बंधा। जैसे मेरे अंदर जो है, आत्मा के अंदर जो परिवर्तन हुआ, निज का निज में हुआ, इसी तरह उसका हुआ। पुद्गल का फिर पुद्गल। फिर दोनों की पोजीशन से क्या फर्क पड़ता है? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो था के वो कर्म, जो कर्म मेरा पिछला कर्म उदय में आया, वो मेरे लिए निमित्त बना, उसने मुझे सुखी दुखी करा। मैंने उसके कारण भाव करे कुछ कि इसको ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। वो जो मेरा उसके कारण भाव उठा, भाव ये मैंने किया है, पर इस भाव के कारण जो कर्म बंधे, वो कर्म पुद्गल ने पुद्गल के साथ ही बांधे। आत्मा के साथ। आपने वो कार्बन वर्गना आई, वो पुद्गलों के साथ लगी, और उसका जो परिणमन हुआ कि ये कौन सा कर्म बंधा, वो भी उसी के कारण बंधा। आत्मा के साथ तो उसने छुआ भी नहीं, उसका स्पर्श भी नहीं हुआ। गुणी हाँ, स्पर्श गुण है ही नहीं है उसका, आत्मा का। उसमें स्पर्श गुण है, वो पिछले बंधे कर्मों में आकर वो कर्म भी साथ लग गया। ये उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो जब उदय में आते हैं तो वो मेरा निमित्त बन के मैं प्रभावित होता हूं, मैं भाव करता हूं तो ये प्रभावित होता है।
ये कर्म बांधता है, मैं राग द्वेष करता हूं, ये खेल हो रहा है। जिस टाइम मैं ये रिएक्शन बंद कर दूंगा, मेरे पूर्व कर्मों के कारण, मेरी अज्ञानता के कारण जो कर्म बंधे थे, उससे मेरे जो पेशाए थे, कर्म बंध गए थे, आज उनका समय खत्म हो गया, वो उदय में आ रहे हैं। मैं फिर विचलित क्यों हो रहा हूं? बात उन कर्मों के कारण जो मुझे टेंशन हो रही है, जो विवाद खड़ा हो रहा है, सहज हो जा। क्योंकि तेरी परेशानी से, तेरी चिंता से वो सॉल्व नहीं होगा। वो तो जैसा होना है वैसा होना है, जैसा उसका नतीजा आना, परिणाम आना, वो आएगा। ठीक है, उस संबंध में तू अपना जो तू कर सकता है, तुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूं, वो कर। परिणाम जो आना आ जाए वही आएगा जो व्यवस्था में पड़ा है। तो फिर चिंता करके क्या है? अगर तूने उसके बारे में करना है तो चिंतन कर सकता है, पर चिंता करके क्या है? हम क्या करते हैं कि चिंतन करने की बजाय चिंता करने लगते हाँ तस्वीर ले हैं, और फंस जाती है चिंता कर। वो एक जगह समस्या तो आई थी, शरीर के स्तर पर ही समस्या आ गई, बीमार हो गए, डिप्रेशन में चले गए, ये हो गया। उसमें फिर कर्म बनता है, फिर कर्म बनता है। भाई ये इसको समझ ले कि जो, जब मैं कहता हूं कि जो भुगत रहा है कसूर उसी का है, और मैं भुगतान कर रहा हूं पुराने कर्मों का, तो कसूर तो मेरा ही है ना। जब तक मैं अपना कसूर नहीं मानता, तब तक मैं निवृत्त नहीं होता। मैं कहता हूं ये मुझे तंग कर रहा है, मेरा भाई मुझे तंग कर रहा है, जब मैं उस पर दृष्टि डाल करके ये तंग कर रहा है, तो वो निमित्त बन रहा है, और आपने उसको उस पर दोष ठहरा दिया। आपका राग द्वेष, आपका द्वेष करना कर्म बन गया, ये फिर भुगतान हो। नया बन गया ना। ये नहीं अब, ये चले जाएगा। आपको कहीं तो रुकना है ना। भाई अज्ञानता में बंध गया था, आज हमको पता चल गया, ऐसा धर्म हमको मिल गया, सब समझ में आ गया, फिर भी मैं करने को तैयार हूं। मेरा क्या चला जाएगा? मैं लेके क्या आया था? जो होना वो हो जाएगा। अपना पूरा प्रयास करो कि सिचुएशन से बाहर निकलने का, कुछ भी करने का, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नतीजा जो आना है ना, वो भी व्यवस्था में पड़ा हुआ है, व्यवस्था में पड़ा हुआ है। ये जब तक समझ नहीं आता ना, तब तक हम निमित्त को दोष ठहराते हैं और हम फंसते जाते हैं। निमित्त को तो बस, उसको तो निर्दोष है ही है। जो कुछ हो रहा है इसका दोषी तू ही है। वो आज नहीं है, वो पहले का दोषी है, और उसके कारण मैं फंस रहा हूं। ये बात समझ में नहीं आएगी। ये किया करा मेरा ही है। इसलिए हम कहते हैं जो भुगत रहा है कसूर उसी का, ये मान के चल। तुझे सुख आ रहा है या दुख आ रहा है, ये तेरे ही कर्मों का फल है। दूसरा तो मात्र निमित्त बनेगा। तेरा कर्म उदय होगा तो सिचुएशन बाहर बदलेगी ना, तू सुखी दुखी कैसे होगा? कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करेगा, कोई तुझे लाकर कुछ देगा जो तुझे प्रिय है, या तुझे दुखी करेगा, तुझे नुकसान पहुंचाएगा। कर्म तेरा उदय में आया है, वो निमित्त है, वो निमित्त मात्र है। उसको तो आपको ना छोड़ना पड़ेगा। निमित्त निर्दोष को पक्का करके, दोष मेरा ही है, जब अपना दोष मानोगे तो रिएक्शन नहीं करोगे कि मेरा ही किया है। जब आदमी गिरता है पत्थर की ठोकर खाकर, तो कभी पत्थर के साथ लड़ाई करता है? क्यों? उसमें नजर आता है कि कसूर मेरा ही है। पत्थर तो मैं ही देख के चलता, और बाकी लोग थोड़ी गिरे हैं। मैं नहीं, ध्यान मेरा उधर चला गया, मेरा पैर टकराया, मैं गिर गया। ये तो उसको समझता है। और वही किसी व्यक्ति की पैर हो, उसने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया, कुछ कर दिया, तो आप कहते हो दिखता नहीं आपको? रिएक्शन कर देते हैं ना उसी समय। भाई उसमें वो जड़ नहीं आया, निमित्त बन के चेतन आ गया, चेतन आ गया। ये बात अंदर तक जब तक नहीं जाएगी तो समझ नहीं आएगी। तो महाराज जी, इसका मतलब ये है कि जो भी हो हमारा हो रहा है वो पिछले जन्मों कर्मों का हो रहा है। जो इस जन्म में कर्म कर रहे हैं वो अभी नहीं हमको उसका फल मिलेगा। कि हम सब पिछले कर्मों का जो भुगत रहे हैं अभी, इसका मतलब यही है ना। मेरे को लगता है जी महाराज जी का कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो गई महाराज जी है। का हाँ, और कनेक्शन, हाँ स्क्रीन फ्रोज हो गई है। हाँ। हमारे इनका आई है दिमाग में, अगर आप यहीं से निकाल दे तो।
हम बोलिए। हाँ जी, देखिए जब भी मरने के बाद जब आत्मा जाती है दूसरी जगह, हाँ ये मुक्ति को छोड़ के, तो हाँ साथ तेजस और कार्बन शरीर भी जाते हैं। हाँ, जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो, जैसे हम कहते हैं कि आत्मा ज्यादा से ज्यादा 5 समय में अपनी जगह पे पहुंच जाती है। बहुत ज्यादा। नॉर्मली 4 मान के चलो, 5 में बड़े रेयर होता है कि कोई 5 तक जो, पहुंच। हाँ, नर्क में कहीं पर इसी साइड के ऊपर वो हो, सूक्ष्म जीव हो, तब 5 लगते हैं, वरना 4, ज्यादा मैक्सिमम 4 है। हाँ, चलिए बोलिए बोलिए आगे। तो ये हुआ, साथ में जो तेजस कार्बन है जो कि पुद्गल है, वो भी उतनी हाँ चले जाते हैं। हाँ, वैसे ही जाते हैं आत्मा के साथ, क्योंकि जितनी आत्मा सूक्ष्म है, ये भी कम नहीं है सूक्ष्म। ये कार्बन शरीर जो 8 वर्गनाएं हैं, उसके अंदर तेजस तो थोड़ा स्थूल है, कार्बन तो बहुत ही सूक्ष्म है, कार्बन शरीर है। इसलिए हमको ये दिखाई नहीं देती, है तो मूर्त, है तो पौद्गलिक, लेकिन इतना सूक्ष्म है। जैसे हमको परमाणु दिखाई नहीं देता, वैसे परमाणु उसके हिसाब से ये दिखाई नहीं देती। इसका मतलब पुद्गल भी उतनी स्पीड ले लेता है। हाँ, पुद्गल भी उसके साथ है। जी। तो गति को ये मान के चलो, वो स्पीड पुद्गल पुद्गल ही उसको ले जा रहा है वहां पर। वो जो उसके उसके अंदर जो, तेजस हाँ, तेजस। उसमें ले जाने की शक्ति या नाम कर्म के अंदर आती है ना। जी। ये 4 जो है ना, ऋषि है। आधे तेजस शरीर। नहीं नहीं, वो जो 4 वो लेके जाती है जगह, नर्क वाली, नर्क वाली, अनुपूर्वी हाँ, अनापूर्वी जो है, अनुपूर्वी अनपूर्वी। वो अनापूर्वी जो है, वो 10 मिनट के बाद अनापूर्वी को कहाँ ले जाना है वो लेके जाती है। और तेजस शरीर को बैटरी समझ लो अपनी, जी। क्योंकि तेजस शरीर पावर है, वो जा उसको ले जाने में कोई दिक्कत, क्योंकि आत्मा तो ऊर्ध्वगमन करने वाली है। अगर वो कर्म हट जाए आत्मा से, सारे कर्म हट जाए, ये शरीर, कार्बन शरीर, तेज शरीर, वो तो एक समय में ऊपर चली जाएगी। उसकी स्पीड तो बहुत है। जी। वो तो ऊर्ध्वगमन करके 7 राज्यों को क्रॉस कर जाएगी यहाँ बहुत। यहाँ। और ये जो पौद्गलिक स्पीड है, ये वैसी नहीं है उस हिसाब से। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। पर पुद्गल जब उसके साथ जुड़ा है, तो पुद्गल की आपको एक 4 समय के अंदर पहुंचा देता है। और पुद्गल के साथ आत्मा भी एक समय में जा सकती है, जहां जाना है। अगर उसको ऋजु गति से जाना है, मान लिया इसी मध्य लोक में, यहां से कोई, और उसने मनुष्य से मनुष्य बनना है या त्रयंच बनना है, इसी लेवल में बढ़ना है, तो ऋजु गति में चला जाएगा, सीधी से गति। सीधा चला जाएगा ऋजु गति, वो भी एक समय में। जहां टर्न आती है ना, वहां समय लगता है, जहां मोड़ आता है। क्लियर हो गुरुदेव। गया? हाँ गुरुदेव। हाँ हाँ जी। हाँ गुरुदेव, अगर हम ये समझ लें ना, अभी आप बड़ा अच्छा क्लियर हुई ये बात है कि हम निमित्त को सोचे ही ना कि निमित्त आया है। ये तो निमित्त शुरू भी से तो कह रहे आना हैं, ही है। निमित्त, निमित्त का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि निमित्त सदा निर्दोष होता है। हाँ जी, बस ये लाइन दिमाग में रखें ही रखें। हाँ, निमित्त तो फिर सदा फिर बस निर्दोष ये होता है। लाइन। जो कुछ है, जो भुगत रहा है, कसूर उसी का है, जीव का। क्योंकि कर्ता वो तो कर्म मतलब। संबंध द्रव्य का अपनी पर्याय के साथ होता है। हाँ कर्ता जी, हाँ कर्म जी। संबंध जो है, ये कर्ता कर्म संबंध किस में हो रहा है, वो अपनी पर्याय के साथ होता है, अपनी पर्याय के साथ। अपने साथ होता है। ये बाहर का है। जब शरीर की बात आती है, तो ये 2 द्रव्य हो जाती है, एक आत्मा और एक शरीर। शरीर पौद्गलिक है, ये द्रव्य का। तो आत्मा के साथ शरीर का जो क्या है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म हाँ संबंध जी। नहीं हो सकता। कि हाँ, मैं बिल्कुल। आत्मा जो है, और कर्म मैं बांध दूं। हम्म। मैं आत्मा में भाग कर सकता हूं ना, मैं अपने में ही कर सकता हूं जो कुछ है, दूसरे दूसरे में नहीं कर सकता। मैं आत्मा, मैं अमूर्त, मैं कर ज्ञाता दृष्टा, और मैंने बांध दिए। वो पौद्गलिक है, उसका काम पुद्गल करेगा, शरीर करेगा। उसके लिए मैं निमित्त बन सकता हूं, मेरा जो भाव है ना, उसके लिए निमित्त बन जाएगा। उसने कर्म का उदय किया, तो मेरे लिए निमित्त बन गया। ये संबंध निमित्त नैमित्तिक है। कर्ता तो वो अपने द्रव्य में ही होगा। कर्म का बांधने वाला कर्ता जो है, वो उसका पुद्गल कार्मशील, वो उसका शरीर या पुद्गल है, शरीर का ही काम है। मैं नहीं कर सकता उसमें जाके, कार्बन तो उसका शरीर निमित्त बन सकता हूं, वो मेरा निमित्त बन सकता है। हमारा डायरेक्ट कोई कनेक्शन है ही नहीं।
यहां पर क्या है कि मिट्टी वही मिट्टी घड़ा बनी है, उसका डायरेक्ट है। उसका डायरेक्ट है, क्योंकि उसी जगह है वो घड़ा बन रहा है। वो निमित्त तो मतलब सीन में ऐसे ही आ गया क्योंकि हमारे कर्म थे, इसलिए वो उदय में वो निमित्त आ गया, लेकिन ये निमित्त तो दोषी है ही नहीं। एक तो वो बात है, लेकिन निमित्त समझना कैसे है कि जिस टाइम उसी द्रव्य में कार्य होता है, एक ही द्रव्य में कार्य होता है, तो उसमें कर्ता और कर्म एक उसमें कह सकते हैं कि इसका करने वाला कर्ता ये है, आत्मा में हो रहा है। अगर किसी दूसरे में हो रहा है, कोई दूसरा द्रव्य है, मान लिया कर्म बन रहे हैं, वो पौद्गलिक है, मैं नहीं कर सकता उसको, मैं नहीं कर वो सकता। खुद का मैं समर्थन नहीं उसके करने के कारण बन सकता हूं, मैं निमित्त बन सकता हूं, जिसके कारण करना ये उसको ही पड़ेगा। मुझे मेरा कंट्रोल मेरी आत्मा में ही है, बस ये बात समझनी पड़ेगी। अब और इस ये महाराज जी बेसिकली जब मैं भाव करता हूँ कोई भी, तो मैं विभाव में चला गया, तो मैं वो नहीं, मैं विभाव में गया तो मैंने ये भाव किया, ऐसा भाव राग किया। द्वेष। हाँ, क्योंकि अगर मैं स्वभाव में रहता तो मैं करता ही नहीं, इसका पर आप मतलब है कि वो जो कर्म का उदय आया उसमें मैं हिल गया। वो कर्म, मैं विभाव में कैसे जाता हूं? मैं अपने अंदर अपनी शांति, अपने आनंद में हूं, और किसी ने अपशब्द करे तो मुझे गुस्सा आ गया। वो जो गुस्सा आया वो कौन आया? मैं उसको सुन के विभाव में गया, और वहां मैंने उससे द्वेष किया। ये ऐसे कैसे कह रहा है, ये मुझे गाली कैसे दे रहा है? ये बात है। अगर आपने ये सोच लिया, ये गाली मुझे दे ही नहीं सकता ये व्यक्ति, ये तो मेरे शरीर को गाली दे रहा है, मैं तो शरीर हूं ही नहीं, ये नाम तो मेरे इसी शरीर का है नाम तो, मैं तो आत्मा हूं, ये मुझे कहां लगी गाली? मुझे कहां लगी? यही भेद ज्ञान है, भेद ज्ञान को समझना और उसको आपकी दृष्टि में आ जाना, वो विज्ञान बन जाएगा ना। काम वहां से शुरू होगा कि ये विज्ञान बन गया, ये विज्ञान बन गया, और ये इतना पक्का हो जाएगा कि ये निमित्त है, इसको छोड़ो, ये मेरे में ही कार्य होना है, जो होना है, जो कार्य होना है। तो आपको इस बात की बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि भेद विज्ञान नहीं बना हमारा? जब हम डिटेल में बात करते हैं तो भेद ज्ञान तो समझ में आ रहा है, बातों में, शब्दों में आ गया, ये विज्ञान नहीं बना हमारा। और एक बार ये विज्ञान बन गया मेरा, तो फिर होगा कि मेरा भेद विज्ञान इतना पुष्ट हो गया कि मुझे अब फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये गाली मुझे दे ही नहीं सकता, निमित्त निर्दोष है। ये जो है, मुंह से कहना निमित्त निर्दोष और बात है, लेकिन अंदर से हो गया तो मेरा उस टाइम भाव ही ना उठे, राग द्वेष का भाव ही नहीं उठा, मेरा नवीन कर्म बंधा ही नहीं। सारी साधना यही है, पुराने कर्म उदय में आएंगे अपने हिसाब से, टाइम से, और मैं उनके बदले में नवीन बंधने ना दूं, तो एक दिन ये कर्मों का खाता खत्म हो जाएगा। एक भव में, दो भव में, तीन भव में इसको खत्म कर दो, खत्म कर दोगे। अगर आप बांधते रहे तो अनादि से जैसे चलता आ रहा है, ऐसे और आगे कितने कितने भव कर लो, मर्जी कर लो। कर्म उदय में आता है, हम रिएक्शन करते हैं, उसके बाद नवीन कर्म बंध गया, फिर वो अगर शायद तेज हुए तो लंबी स्थिति का बंध गया। लंबी स्थिति का मतलब कितने भवों के बाद उदय में आएगा। अब गस्सुकमाल का कर्म 99 लाख, 99 लाख भव, कहने की बात है। इतने कषाय और इतनी तीव्रता से वो निकाचित कर्म जो बांधा था, उसके लिए उतना पेंडिंग रहना पड़ा। इस दौरान में बाकी सारे कर्म खत्म हो गए, एक वही पड़ा, वही पड़ा। तो ये चीज सारी है कि हम जो रिएक्शन करते हैं ना, सिचुएशन आती है, अब सिचुएशन हमें नहीं पता है कैसे बदला। जो जीव अच्छा था, अब देखो ना वो रेमंड वाला, 15,000 करोड़ की रेमंड कंपनी, वो बेटे के नाम दे दी, बेटा ठीक है सब कुछ, अभी इसने ही लेना है सब करना है। उसने जैसे ही कंपनी नाम करी, उसने उठा के बाहर कर दिया घर से। अब वो कोई 2-3 कमरे के फ्लैट में रह रहा है, टैक्सी है। जिसके पास अपने जहाज उड़ाने के लिए होता था, विजयपत सिंघानिया, वो जो सड़कों पे आ गया, कर्मों के कारण आया। लेकिन अगर वो बेटे को दोष देने लग जाए, फिर कर्म बंधेगा। ये बात समझनी है कि कर्मों की श्रृंखला तोड़नी है। और ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बिजली के तार में ना कई बारीक तारें होती हैं, ऐसे वो टोटल कर्मों का मुट्ठा आपके पास आ रहा है, और एक एक करके एक एक कर्म को काटते काटते वो आखिर में इतनी पतली तारें, आखिर में होते तो एक तार रह गई और वो टूटी तो आपकी खत्म हो गया।
वो इतने ट्विस्टेड कर्म है केबल के अंदर से, अगर आप कोई खींच के निकालने चाहो वो नहीं निकलेंगे, अपने टाइम पे आएगा। और आपको केबल में कई स्ट्रैंड्स होती हैं, कई तारों का मिलकर वो मुट्ठा बनाया, फिर उस पर रबड़ चढ़ा हुआ, उसमें कैसे एक निकाल लोगे, बदल लोगे? आपको तो उसको आगे चलने नहीं देना, उसकी एक एक की श्रृंखला, उसकी एक वो लड़ी तोड़ देनी है। वो तब होगा कि कर्म उदय में आया आपने नहीं बांधा, कर्म उदय में आया आपने नहीं बांधा। फिर एक और बात होती है, मान लिया कहीं पर हमको नहीं सहन होता तो, लेकिन कषाय बड़े कम है, रिएक्शन तो हो गया, कषाय कम है, कषाय पतले हैं, तो उसका जो कर्म बंधेगा ना, उसकी स्थिति और अनुभाग बहुत हल्का सा होगा, यानी एक दो भव के अंदर आने वाला होगा, जब तक मैं निवृत्त हूंगा वो भी निवृत्त हो जाए। कई बार इतना पतला कर्म भी बनता है कि उसी भव में आ सकता है, इतनी कम स्थिति का कर्म है। उसी समय आया, उसी समय नहीं हुआ। हाँ, फिर उसका है कि उसमें जब हुआ हमसे उसकी आलोचना करो। ये मतलब ये हम तो, मतलब कर्मों का ये समझने का, ये जब तक नहीं समझ आता ना, समझो मुक्ति नहीं हो सकती, मुक्ति नहीं हो सकती। हमें लगेगा कि सब ठीक कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन नए कर्म जा रहे हैं, आ रहे हैं, और पुराने खत्म हो रहे हैं। कई बार वो हल्का सा कर्म उदय में आया, हमने ज्यादा तेजी पकड़ ली। अब आपकी बात वो आएगी कि हमें समाज में रहते हुए कई बार कहना पड़ता है, या माता बच्चे को कहती है, रिएक्शन करती है, उसमें अंदर से वो सही है, किस भाव से कर रही है, बच्चे को डांट रही है या कुछ कर रही है, उसकी क्रिया कर, पर उसको उसको सुधारने का, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, चाकू से चीर फाड़ करता है, और एक किसी को मर्डर करने वाला वो भी चाकू से ही करता है। उसकी इंटेंशन क्या, उसकी इंटेंशन क्या, दोनों का फर्क है ना। एक के बचाने की, एक के मारने की। विचार क्या है कि वो जानवर जो है ना, उन्हीं दांतों से वो फाड़ कर दूसरे को खाता है, और उन्हीं दांतों में अपना बच्चा उठाता है। शेर नहीं अपने बच्चे को, उसके पास कोई हाथर उठाने का थोड़ी है, वो मुंह में उन्हीं दांतों में बांध के चलती है। बच्चे को उठा के ले जाना हो तो वो मुंह में ही लेती है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता, ले जा रही है, वही दांत उसी तरह है। इसी तरह अगर आपको, मतलब इस ग्रस्त में रहते हुए कुछ करना पड़ता है, तो अंदर से वैसे ही हो पकड़ के, अंदर से गहराई ना हो, कि शायद तीव्र नहीं है, कि शायद तीव्र नहीं है। ठीक है, व्यवस्था को संभालना है, कुछ करना है, उस पर एक्शन लेना है। मतलब उसमें भी एक्टिंग हो जाती है, किसी को डांट रहा है, संभालना है, उसको उतना ही करना है कि इसको लाइन पे लगाना है। ये व्यवस्था के कारण है। या इतना हो जाए हम कि छोड़ ही दें, आपका बच्चा है वो ऐसा, जरा अपने को क्या लेना देना, मेरा काय का बच्चा, बिगड़ता बिगड़े फिर। लेकिन नहीं, वो भाव नहीं होता, भाव उसको ठीक करने का है, खेल तो सारा भावों का है। कर्ता कर्म संबंध द्रव्य की अपनी पर्याय के साथ होता है, द्रव्य भी अपने स्वयं चतुष्ट में रहता है, उसकी पर्याय भी उस द्रव्य में उसी और उतने क्षेत्र में एक समय मात्र के लिए होती है। प्रत्येक द्रव्य स्वयं की पर्यायों का उपादान कारण है। उसका कारण क्या है? प्रत्येक द्रव्य स्वयं की पर्यायों का उपादान कारण है, उसी के द्वारा होगा। कर्ता कर्म संबंध सदा एक द्रव्य में ही होता है, एक ही द्रव्य में होगा, या जीव में होगा या अजीव में होगा। कर्ता कर्म संबंध सदा एक द्रव्य में ही होता है। जिन द्रव्यों की पर्याय अन्य द्रव्यों की पर्याय में अनुकूल भाषित होती है, उन द्रव्यों को निमित्त कहा जाता है। जिन द्रव्यों की पर्याय अन्य द्रव्यों की पर्याय में अनुकूल भाषित होती है, वो निमित्त कह देते हैं। ये हमें अनुकूल, कुम्हार का होना अनुकूल दिख रहा है, अनुकूल दिख रहा है, उन द्रव्यों को निमित्त कह देते हैं। वास्तव में द्रव निमित्त नहीं होता, उसकी विवक्षित पर्याय निमित्त होती है, उस द्रव्य की पर्याय निमित्त है। मतलब वो जो व्यक्ति कर रहा है ना, वो निमित्त बन रहा है ना, उसकी पर्याय निमित्त है। हाँ, वो द्रव्य ठीक है, वो द्रव्य, क्योंकि उसकी भी आत्मा परमात्मा के हिसाब से है, पर इस समय की उसकी पर्याय जो है ना, वो निमित्त बन रही है। मैं क्या समझता हूं, मैं कहता हूं ये बुरा है, इसकी आत्मा मतलब ये खराब है, नहीं, इसकी इस समय की पर्याय निमित्त बन रही है इस कार्य के। वो भी उसकी अवस्था है, जी। वो भी उसकी अवस्था है ना। मैं बताया था ना कि डाकू जो सेठ को लूटता है, वही लूटकर गांव वालों के बेटियों की शादी, बच्चों, गरीबों के अंदर पैसे बांट देता है।
अगर वो उतना खूंखार वहां हो, जैसा सेठ को मारने को तैयार है, लूटने को तैयार है, इनको दान देने के लिए तैयार हो, और थोड़ा सा अपने लिए रख के बाकी बांट देती। क्यों मालूम? ये कैसी ड्युअलिटी करेक्टर होता है ना, दोनों तरफ चल रहा है। ये नहीं कि क्रूअलिटी, जो क्रूअल होता है, जो बहुत निर्दयी होता है, वो अपने पत्नी अपने उसके लिए निर्दयी होता है क्या? वास्तव में द्रव्य निमित्त नहीं होता, उसकी उस समय की पर्टिकुलर जो पर्याय है, उसकी अवस्था वो निमित्त होती है। इसलिए आपने उसका द्रव्य भी जो है ना, उसको इग्नोर कर दिया कि द्रव्य है तो ये भी ठीक है, हो सकता है ये मेरे से पहले मुक्त हो जाए। लेकिन ये जो इस समय इसकी पर्याय है ना, ये आपको जो इफेक्ट कर रही है, इसमें ये दोषी नहीं है, ये मेरे कर्म के कारण ऐसा कर रहा है कि मुझे क्रोध आए। कर्म मेरा उदय में हुआ, उसका थोड़ी कर्म हुआ, इसलिए निमित्त को निर्दोष कहा है। और जब तक ये बात समझ में नहीं आती, हम निवृत्ति नहीं हो सकते, जितनी मर्जी माला कर लो, जितनी मर्जी वो समायके कर लो। ये बात समझनी है सारी। चलिए, और इसके आगे बताता, एक तो है, ये क्या आ गया? बंद कर दिया। नहीं, बंद तो नहीं हुआ, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। वो जो इसमें हमारा ये एक एक ये ना समाधि तंत्र एक है, ये पूज्यपाद जी का समाधि तंत्र। समाधि तंत्र के अंदर ये करीब, ये समझो 105 श्लोक हैं, 1600 वर्ष पुरानी कृति है, बहुत पुरानी कृति है। ये बड़े फेमस थे आचार्य श्री पूज्यपाद जी। तो ये समझ लो कि अब से जो है ना, अब से ये जो है, ये 1600 वर्ष पुरानी है। इसका मतलब महावीर के हिसाब से 900-950 वर्ष बाद बात। जैसे कुंद कुंदाचार्य 500 वर्ष बाद हुए हैं, तो ये करीब उससे 450 वर्ष आगे ये पूज्य पाद हुए। इन्होंने क्या बताया, ये भी कर्ता कर्मों के हिसाब से है। आत्मा ज्ञान दर्शन सुख व आत्मवीर आत्मशक्ति यानी आदि अनंत गुणों का एक अमूर्ति घन पिंड है। आत्मा जो है अमूर्ति का और घन पिंड है, और अनादि से इसके साथ ये 8 कर्म लगे हुए हैं, 4 घाती और 4 अघाती, और इन 8 कर्मों का संयोग हो रहा है। तो आत्मा जो है, उसके अंदर ये उसकी जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर आत्मा के साथ है। ये सब आत्माओं में ये सबका बराबर है, सबका बराबर। जीव के अंतरंग में, जीव के अंदर ज्ञान दर्शन सुख व आत्मवीर गुणों की घात हो रही है। ये मेरे जो गुण है ना, इनकी कर्म घात हो रही है, जिसमें निमित्त 4 घाती कर्म है। ये घात कर रहे हैं, ज्ञानावरणी से लेकर अंतराय कर्म तक, शेष 4 कर्मों के उदय से इसके साथ शरीर व इसकी विभिन्न अवस्थाओं का संयोग है। अघाती कर्म जो है वो शरीर के हिसाब से है, उसमें वो हो रहा है। अनादि से जीव अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप को भूला हुआ है। अघाती कर्म के उदय से प्राप्त शरीर आदि में उसने, जीव ने अपनापन माना हुआ है। ये भूल हुई है कि घाती कर्म के उदय से प्राप्त शरीर आदि में इस जीव ने अपनापन माना हुआ है। इन पर पदार्थों में अपनापन मान लेने पर अनुकूल सामग्री या परिस्थिति में राग, और प्रतिकूल के अंदर द्वेष, अरति या शोक आदि कारण द्वेष करता है। ये उसकी राग, रति और हर्ष होता है, ये जो होता है राग रति। और द्वेष के अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर क्या है, द्वेष के अंदर अरति आ जाएगा और शोक आदि आ जाएगा। ये 3 फैक्टर होते हैं। अब इसके बाद आता है ये राग द्वेष, यद्यपि जीव की ही पर्याय में ही होते हैं, ये बात समझिए। ये राग द्वेष यदि ये जो भाव है जीव की पर्याय में होते हैं, परंतु ये होते हैं कर्मकृत, अतः पर ही है। परंतु जीव इनमें भी अपनापन मानता है कि मैंने राग किया, मैंने द्वेष किया, क्रोध किया, मान किया आदि। याद है। कितना क्लियर कर दिया कि होते तो मेरे में ही है, लेकिन ये जो हो रहा है ये कर्मों के कारण हो रहा है, ये कर्म कृति है, अतएव ये पर ही है। हो मेरे में रहा है पर इसके कारण हो रहा है, तो दोषी ये है, दोषी ये। तो ये जो बात आती है इसमें ये कहा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा इन शरीर आदि पर द्रव्यों, राग द्वेष आदि विकारी भावों में अपनापन मानना ही जीव के संसार में रुके अटके रहने का मूल कारण।
शरीर आदि पर द्रव्यों व राग द्वेष आदि विकारी भावों, ये 3 कर्म के साथ होते हैं, शरीर आदि, हाँ, तो उसमें क्या, हाँ, भाव आदि और द्रव्य कर्म आदि। भाव में तो मैं राग द्वेष, शरीर आदि का क्या मतलब है, मैं, मेरा शरीर, मेरे शरीर से जुड़े सभी, ये शरीर का जहां जहां संबंध है, माता पिता पत्नी बच्चे, ये सब, मकान दुकान जितना व्यवसाय सारा, ये मैं कहता हूं शरीर आदि, क्योंकि ये मेरे शरीर से जुड़ेंगे, ये मेरे रिश्तेदार है, मेरा ये, क्यों, शरीर का संबंध है, तो ये शरीर आदि के कारण होता है। फिर इनके कारण मैं राग द्वेष करता हूं, ये क्या है, ये भाव कर्म। भाव में इनमें से कुछ मुझे अच्छा लगता है हर स्थिति में, कुछ बुरा लगता है, मैं भाव करता हूं, इसके कारण भी कर्म आते हैं। शरीर मैं करता हूं, इसमें भी आते हैं काम। और फिर इसके बाद में जो द्रव्य कर्म आते हैं, वो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, वो 8 कर्म बांधता हूं। इस तरह मेरे तरफ, मेरे पास पुद्गल आ रहे, ये कारण शरीर के पुद्गल, ये सारा पौद्गल, ये मेरा पौद्गलिक वर्ड है, शरीर आदि, भाव आदि, नहीं, भाव आदि या द्रव्य कर्म आदि, कर्म आदि, भाव करता हूं, भाव से कर्म बंधते हैं। तो इन शरीर आदि पर द्रव्यों राग देश आदि विकारी भाव, ये विकारी भाव है, यानी कि विभाव में गया तभी हुआ, ये स्वभाव में होता तो ये विकारी नहीं होता। ये विकारी भावों में अपनापन मानना ही जीव के संसार में रुके अटके रहने का मूल कारण है, और इसे ही दर्शन मौनी के उदय का परिणाम या मिथ्यात्व कहते हैं। इसको मानना कि कर्म का कर्ता मैं हूं, राग द्वेष का कर्ता मैं हूं, जो है, इसको मानना, इसका परिणाम ये मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व है। जो प्रीति रूप हो उसे राग, जो अप्रीति रूप हो उसे द्वेष कहते हैं। माया और लोभ प्रीति रूप है, क्रोध अप्रीति रूप है, और मान भी दूसरों के गुणों के प्रति हमें उनके गुण स्वीकार नहीं होते किसी दूसरे के, तो इसके कारण भी गुणों के अंदर ये भी मेरा मान होता है। तो असहिष्णुता पूर्वक, असहनीय रूप होने से अप्रीति रूप है। ये मान क्या होता है, कि अपने को ही श्रेष्ठ समझना, दूसरे को तुच्छ समझना, ये मान है, चाहे वो कितना भी बढ़िया हो, उसको मान, इससे मान। तो इसको इसको मतलब मान को अप्रीति क्यों कहेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन ये होता है, इस पर मिथ्या मानना, अनंत का बंद होता चला जाता, ये कि राग द्वेष, ये क्या, मैं अनंत संसार और आगामी मिथ्यात्व का बंद चला जाता, और परिणाम सत्य में क्या हुआ, दृढ़ होता चला। पिछले भवों में जो मेरे अंदर मिथ्यात्व था, यहां समझ में आ गई, हम मिथ्यात्व अगर तोड़ दूं, मैं नया मिथ्यात्व ना करूं, तो पीछे वाला भी अपने आप मिथ्यात्व निकले। हम क्या करते हैं कि यहां और मिथ्यात्व बांधते, पंडित के पास चले गए, मेरा कर्म उदय में आ गया, मैं ये दुखी हो गया, इसको मैं टाल दूं, इसको ये कर दूं। भाई ये कर्म तेरे हैं, इसको तू कैसे टाल देगा। कोई कह देता आगे पीछे करो, तो उसमें फायदा क्या, तो उसको शायद थोड़ी करते, कर्म तो भुगतने ही पड़ेंगे आप। तो बात यह आ गई कि पहले से सत्ता में पड़ा हुआ मिथ्यात्व सुदृढ़ होता है, और बढ़ गया मिथ्यात्व तो मेरा। इस जन्म में सम्यक दर्शन की तो बात ही अलग है, आप तो मिथ्यात्व बढ़ा लिया। तो मेनली तो क्या है कि पहले गुण स्थान से मिथ्यात्व को तो कम करना था, मिथ्यात्व तो खत्म कर देना था, और फिर अनंतानुबंधी किशाई की चौकड़ी तोड़ते ही हम आगे बढ़ जाते। लेकिन हमने मिथ्यात्व बढ़ा लिया, और हम ये कहते हैं कर्म का करता हूं, राग द्वेष मैं करता हूं। ये समझ नहीं। जीव की पर्याय में होने वाले राग द्वेष आदि विकार, ये भी यद्यपि आगामी बंध के कारण है, परंतु वे अल्प बंध के ही कारण है। बंध का मूल कारण तो कर्म फल में एकत्व बुद्धि और मिथ्यात्व ही है। ये मिथ्यात्व सारा बंध क्या है, 5 वो है ना, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। 5 को हम लेते हैं कि 12,345, उसमें 10,000 जो है ना मिथ्यात्व का है। तो ये 80-81% जो है ना, वो मिथ्यात्व के कारण कर्म बंद हो। मैं मिथ्यात्व निकाल देता हूं,
बाकी तो बड़ा अल्प रह गया बंद। अगर मेरे अंदर मिथ्यात निकल गया मान लिया तो, और कर्म बनेंगे तो कितने बनेंगे? 12,000 की बजाय वो कितने, मतलब 10,000 की बजाय 2,345 के बनेंगे। मतलब चौथे हिस्से से भी कम के कर्म बनेंगे अल्प, सिर्फ मिथ्यात्व निकालने में। और मिथ्यात्व का क्या मतलब है? कि भगवान ने जो मार्ग बताया कि ये करना ये नहीं करना, बस मुझे राग द्वेष नहीं करना, और समझना है कि कर्म जो ऐसे कैसे बन रहे हैं, मुझे रिएक्शन नहीं करना, मुझे तुलना नहीं करनी, मुझे बाहर किसी को देखना नहीं, मुझे किसी को नहीं कहना कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये चीज अच्छी है ये स्वाद है ये बेस्वाद है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं करना। ये आदमी बुरा गया है, अगर दृष्टि डालनी है तो उसकी पर्याय पर्याय के ऊपर की इसकी, ये व्यक्ति ठीक है बिल्कुल, हो सकता है मेरे से पहले मुक्त हो जाए। अब देखिए, भगवान ने अर्जुन माली का द्रव्य देखा, आत्मा देखी कि ये आया, इसने प्रवचन सुना, उसको दीक्षा दे दी। जो बाकी लोग बैठे हैं वो कहते ये क्या बात हुई, कल तक तो इतना खूनी है 1141 को मारने वाला, आज उठा के साधु बना दिया। वो उसका द्रव्य देख रहे हैं, ये लोग उसकी पर्याय देख रहे हैं। उन्हें उसमें वो खूनी नहीं नजर आ रहा कि इसका परिवर्तन हो गया। केवली थे, उन्होंने देख लिया कि परिवर्तन हो गया, ये तो मेरे से पहले मुक्त हो जाएगा, ये 6 महीने में मुक्त हो जाएगा। लेकिन वो दूसरा नहीं समझता इस बात। इसलिए किसी द्रव्य किसी जीव को आप हल्का ना ले, हल्के में ना ले। ये तो खराब है, तो ये आपको नहीं पता उसको कल क्या बदला और कहाँ का कहाँ निकल जाएगा। ये जब तक अंदर नहीं जाएगा, आपको सारे जीव बाहर परमात्मा नजर आए, सारे परमात्मा नजर आएंगे। ये इनका खेला, मुझे क्या लेना देना। ये अगर मुझे करने के लिए निमित्त बन रहा है तो मुझे वो भी नहीं देखना। मुझको तो मुझे अपनी आत्मा को ही देखना है, और अपने अंदर राग द्वेष नहीं होने देने, कर्म नहीं बांधने। पुराने कर्मों का जैसे तैसे होगा, हिसाब खत्म हो जाएगा जब होगा। जब तक इस बात को हम सुदृढ़ नहीं करते, पक्का नहीं करते इस बात को, तब तक काम नहीं है। अब आगे ही बताया कि मिथ्यात्व के नाश का और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का एकमात्र उपाय यही है कि जीव कर्म को तो अपना कार्य करने दे। कर्मों में जो आ रहा है ना, तू करता रहे जो करना, और स्वयं अपना कार्य करता रहे, जीव का अपना कार्य। तो बात आती है कि जीव का अपना कार्य क्या है? जीव का अपना कार्य है कि यह ज्ञान स्वरूप है, अतः अपने को ज्ञान स्वरूप ही देखे, जाने और श्रद्धान करे। इस प्रकार केवल अपने में अपनापन मानकर कर्म और उसके फल में, अर्थात शरीर आदि पर पदार्थ, राग द्वेष आदि पर भाव में अपनापन छोड़े, अर्थात त्याग। तो इसका मतलब है कि इससे तो मैंने हट जाना है। कहता है जिस समय जीव अपने को ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को पहचानता, अर्थात जिस समय निज आत्मा की अनुभूति करके जागृत होती है, उसी समय से ये पर द्रव्य पर भाव इसे स्पष्ट पर दिखाई देने लगे। आपको अपनी पत्नी अपना बच्चा पर नजर आने लगे, ये पर हैं, छूटेंगे, रह साथ रहे हैं पर हैं पर, ये मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो मिथ्यात्व और अनंता अनुबंधी किशाई विलय को प्राप्त हो जाते हैं, और इनसे संबंधित बंध भी मिट जाता है। अगर ये मुझको पर दिखाई देने लगे ना, मेरा मिथ्यात्व भी खत्म हुआ, अनंतानुबंधी किशाई का विलय को प्राप्त हो जाती है, और इनसे संबंधित बंध भी मिट जाता है। मिथ्यात्व भी परफेक्ट आ रहा है। ये सारी चीजें ना। हाँ, अब जीव की पर्याय में शेष जो भी राग द्वेष घटित हो रहे हैं, वे कर्म बंध के कारण शेष शेष हैं, कर्म बंध के कारण। तो अपने को ये देखिए, बात यह है कि इस बात को यही था कि तूने करना क्या है। मिथ्यात्व के नाश का एक ही उपाय है, जो जीव कर्म को तो अपना कार्य करने दे, जो कर्मों से आ रहा है करते रहो, जो कर, मेरा क्या कर लोगे। मैं जब अपनी आत्मा समझ रहा हूं, मैं अमूर्त हूं, तो मेरा क्या कर लेगा कर्म। जो कुछ होगा शरीर पे होगा ना, वो कर्म पौधगिली का शरीर पे होगा। शरीर मेरा है ही नहीं, कर ले इसको जितना दुखी करना है, जितना सुखी करना है, करता रहे, ये मेरा है ही नहीं। और जिसमें मैं सोचता हूं कि ये मेरे हैं, ये मैं हूं, इसके साथ मैं जुड़ता हूं, तो मैं खुद फंस रहा हूं। ये मेरा है नहीं, पर मैं कहता हूं मेरा है। ये बच्चे हैं, पत्नी मेरी, तेरी कैसे है ये? आत्मा का कोई संबंध नहीं है, शरीर पौधगिली का कोई संबंध नहीं है। तू इसको, अब मैंने, तू एक परमाणु का हकदार नहीं है, एक परमाणु का मालिक नहीं। ये चीज जब क्लियर होती है,
ये तो बाहर जो है ना, एक स्वांग हो रहा है, एक फिल्म की तरह हो रहा है। जैसे पिछले कर्मों करें वैसे ही विलियन आ जाता है, वैसे ये आता है। जो कल तक अच्छा था वो आज विलियन बन के आ रहा है। इससे संबंध अच्छे थे, खराब हो रहे हैं। आज फायदा हो रहा था, घाटा हो रहा है। बिजनेस बहुत ऊपर चढ़ा था, दिवालिया हो गए। ये सारा हमने अपनी आंखों से देख रहे हैं। जिस भाई ने अलग होकर ये कहा कि मैं बिजनेस ज्यादा अच्छा करूंगा, अनिल अंबानी, और उसको बड़े भाई को मुकेश को छोड़ दिया। उसने कहा दोनों भाई मिलके काम करते हैं, अगर अलग ही होना होता तो पिताजी अलग कर देते। बोला नहीं, अलग है, मैं ये कंपनियां लूंगा। ले ले बेटी, दिवालिया निकाल लिया ना। और वो कहाँ बैठा है, वो कहाँ बैठा है, क्योंकि इसके कर्म उदय थे, इसने भुगतना है, इसकी विचारधारा वैसी हो गई। अब ये इसको ये अपमान सहना पड़ रहा है। वो कहाँ पहुंचा हुआ है कि उसको दूसरे देशों के राष्ट्रपति बुलाकर खाने पे बुला के बात करते हैं उससे। उसकी स्थिति क्या है आज? ये सारा क्या है? कर्म है। कई बार क्या होता है, जो आपके साथ बुरा कर रहा है, अलग हो रहा है ना, उसके कर्म बुरे में आ रहे हैं कि उसने आगे खराब होना है। वो जिद करके करेगा, करेगा तो उसको ठीक है। व्यवस्था में जो पड़ा, इसका जो होना है, जैसा व्यवस्था में मेरा होना हो जाएगा, ठीक है, तू जो करना कर। मतलब सहजता रखनी पड़ेगी, नहीं तो मेरे कर्म धड़ाधड़ बन रहे। और यहां पर पैसा छोड़ के ही जाना है, पैसा छोड़ के ही जाना है, कर्म साथ लेके जानी। वो जो कर्मों की कमाई है ना, वो हमको फंसा दे, वो आगे क्या कर देगी। इसलिए इस विषय में इसको जोड़ा, तो इसीलिए था कि आप ये समझ में आ जाए कि सारा है क्या, सारा एक खेल ही क्या है। तो एक्चुअली हम शुरू कहां से हुए थे? जो स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व में कि सिद्ध करते हैं कि यथार्थ में आत्मा द्रव्य कर्मों का कर्ता नहीं है। जीव का जो ये हमने सारा किया था। अब आत्मा जिस स्व रूप परिणमन करता है उसका प्रतिपादन करते हैं। आत्मा चेतना रूप परिणमन करता है, और वह चेतना ज्ञान कर्म और कर्म फल के भेद से तीन प्रकार की मानी गई। ये क्या है? जीव चाहे शुद्ध दशा में हो चाहे अशुद्ध दशा में, प्रत्येक दशा में वह चेतना रूपी परिणमन करता है। वह चेतना ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के भेद से तीन प्रकार की गई। ये चेतना जो हमारी, सारा खेल इस चेतना के कारण हो रहा है। ये मैंने करना है, करने के भाव हो रहे हैं, ये मेरी कर्म चेतना है। मैं भोगूं, भाई पैसा है, गाड़ी है, पिछले पुण्य किए हैं वो मिल रहे हैं, तो अपना को भोगे उसको, वो कर्म फल चेतना। ये दोनों अज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना क्या है? ना मैं करूं ना मैं भोगूं, ना मैं करूं ना मैं भोगूं आत्मा का। ये क्या है? टाइम हो गया, चलिए ठीक, चलो इसको कल आगे एक्सप्लेन कर देंगे। तो आज टाइम बीच में भी थोड़ा खराब हो गया। अभी सिर्फ यह है कि कर्मों का कर्ता मैं नहीं, राग द्वेष का कर्ता मैं नहीं। ये तो, ये बात अगर पूरी तरह समझ में आ गई, ये इसको नहीं आई ना, तो एक बार दोबारा, पर यही बेसिक, यही मूलतः आपको समझना है, यही मूलतः। हम्म। नमो अनंतानं, नमो सिद्धां, नमो आयुर्यनं, नमो बुद्धानं, नमो पावनं चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, शुद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पलतो धम्मो मंगलम, चतारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली धम्मो लोगोत्तमा, चतारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहंते शरणं प्रवज्जामि, हे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि, चारि शरण सुपर्ण मंगल प्रदाय। मते वंदना महाराज जी। मते वंदना।